ये दोस्तों ये सामने पारसमणि होम स्टे है और इसमें किनारे देख रहे हैं पेड़ एक पूरा निकला हुआ है और मकान के अंदर पेड़ को मतलब कटवाया नहीं है, पेड़ को सीधे मकान के अंदर ले लिया है। ये देखिए वृक्ष बचाने का बड़ा ही शानदार नमूना है। पेड़ एकदम ऊपर निकल गया है और बीच में उसको छोड़ दिया है। और ये है भवाली की सुबह मॉर्निंग व्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हरि गोविंद मिश्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन विथ हरि में। तो दोस्तों यह है भवाली की सुबह और सुबह सुबह देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। पहाड़ी के उस पार देखिए धूप दिखाई दे रही है और धूप की हल्की हल्की झलक जो है सामने पड़ रही है। हम लोग अब तैयार हो रहे हैं नहा धो करके और निकल रहे हैं बस अड्डे की तरफ। बस अड्डा क्या, नीचे उतर के दाएं हाथ की तरफ ही बस वहाँ मिलती है, चौराहा है, तो वहीं चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा, जो कि भवाली से रानीखेत की होनी है। दोस्तों हमारी आज की यात्रा भवाली से रानीखेत की है और हम लोगों को बस मिल गई है। हम लोग चौराहे पर आए, एक दुकान पर एक एक कप चाय पिया गया और तब तक बस भी आ गई। और बस में हालांकि बस भरी हुई थी लेकिन पीछे हम लोगों को जगह मिल गई थी। लेकिन दोस्तों अगर हम एक ब्लॉगर हैं तो हम चाहते हैं कि हमें विंडो सीट तुरंत मिल जाए, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये कभी कभी संभव नहीं होता है। तो काफ़ी देर तक हम लोग पीछे बैठे रहे। फिर थोड़ी दूर चलने पर हमारे आगे की एक सीट खाली हुई, विंडो सीट। मैंने झट से उस पर कब्जा जमाया क्योंकि मुझे तो खूबसूरत नज़ारों को देखना था, उन्हें अपने कैमरे में कैद करना था, अपने दोस्तों के लिए, अपने दर्शकों के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अब चल रहे हैं। आप लोग भी नज़ारे का आनंद लीजिए। दोस्तों बस इस समय पहुंच चुकी है खरैना। एक छोटा सा कस्बा है, पहाड़ी कस्बा है। कुछ दुकानें बनी हुई हैं और पहाड़ी मार्केट है। बस खरैना से होकर के इसमें गुजर रही है। आप लोग भी एक झलक लीजिए इस छोटे से पहाड़ी कस्बे का। और दोस्तों भवाली से रानीखेत के बीच में जो भी जगहें पड़ेंगी उनके बारे में भी हम बात करेंगे और ख़ासकर खूबसूरत रास्तों को देखेंगे, उसको महसूस करेंगे। क्योंकि दोस्तों मंजिल से ज़्यादा कभी कभी खूबसूरत रास्ते होते हैं, तो हमें रास्तों का भी आनंद लेना चाहिए। अगर हम यात्रा कर रहे हैं, कोई भी यात्रा कर रहे हैं, चाहे जीवन की यात्रा कर रहे हैं या कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं आने जाने की यात्रा कर रहे हैं, तो डेस्टिनेशन पे तो हमें पहुंचना ही है। वहां पहुंच के तो हमें खुशी होगी ही होगी, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं, उन रास्तों का, खट्टी मीठी यादों का आनंद लेना चाहिए। तो हम लोग भी उन्हीं रास्तों का आनंद ले रहे हैं।
पहाड़ी घुमावदार रास्ते, कितना सुंदर व्यू। बस गोल गोल घूमते घूमते धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है और यही पहाड़ों की रोड मैपिंग होती है, क्योंकि गोल गोल घूम करके ही ऊपर जाया जा सकता है, सीधी रोड बनाई नहीं जा सकती है। और दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसे रास्तों पर चलने में कठिनाई भी होती हैं, कुछ लोगों को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, सर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है उन भाई बहनों के लिए जिनके साथ ऐसा होता है। खैर, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है और मैं तो खिड़की के किनारे बैठ कर के गहरी खाई तक देखने का प्रयास करता हूँ। न मुझे डर लगता है और न ही मुझे उल्टियाँ होती हैं। दोस्तों, वैसे जब भी हम पहाड़ों का सफ़र करें तो हमें अपने साथ नींबू या टॉफ़ी जैसी चीज़ें रख लेनी चाहिए, जिसको कि खाने से उल्टी नहीं होती है, गैस नहीं बनता है। इन चीज़ों को साथ लेकर के चलना चाहिए। हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है, हमारे अगल बगल बैठे लोगों को भी ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, भवाली से रानीखेत के लिए जो रोड है, रोड कंडीशन ऑलमोस्ट ठीक है। कहीं कहीं थोड़ा रास्ता ख़राब हो गया है, शायद बारिश में लैंडस्लाइड हुआ हो या और कोई कारण रहा हो, लेकिन ऑलमोस्ट रोड सही है। रोड पतली है, लेकिन फिर भी दो गाड़ियाँ, एक गाड़ी सामने से आ जाके क्रॉस कर सकती हैं। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा सफ़र हम लोगों का चल रहा है।
दोस्तों हमें इन पहाड़ी रास्तों पर कहीं कहीं इक्का दुक्का मकान भी दिखाई दे जा रहे हैं और मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ एक मकान में आदमी कैसे रहता होगा सुनसान जगह पर, जंगल और पहाड़ों के बीच में। लेकिन दोस्तों पहाड़ की यही तो खूबसूरती है। यहाँ चोरी चकारी डर जैसा माहौल अभी नहीं है। हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्रों में तो अगर आप कहीं अकेले घर बनवा के रहते हैं तो एक अंदर से एक भय सा होता है कि रात में कहीं कोई आकर के लूट न ले, कहीं चोरी न हो जाए, कहीं कोई झगड़ा बवाल न कर दे। लेकिन दोस्तों पहाड़ों पर ये दिक्कत नहीं होती है। पहाड़ों पर अभी हमने देखा है 2 मकान हैं, 3 मकान हैं, इस तरह से छोटे छोटे गांव हैं जहां की आबादी मुश्किल से 20 लोगों की होगी, 15 लोगों की होगी और लोग बड़े खुशी से रहते हैं। उन्हें उनमें असुरक्षा की कोई भावना नहीं होती है। दोस्तों हम लोग अब धीरे धीरे हिमालय की चोटी की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ से पहाड़ों की चोटियाँ स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे हम लोग ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं और ऊंचाई पर जाने पर तापमान में भी थोड़ी कमी महसूस हो रही है। दोस्तों रानीखेत में पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन मैंने रानीखेत के बारे में काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ सुना है। तो इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ जानने का प्रयास किया है, तो जिससे हमें यही पता चलता है कि रानीखेत बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र है और ख़ासकर आर्मी हेडक्वार्टर के लिए भी फेमस है। आर्मी का हेडक्वार्टर है यहाँ पर और ये अंग्रेज़ों के समय से है। अंग्रेज़ों ने ही इस जगह की खोज की थी। खोज क्या की थी, खोज क्या करेंगे वो हमारे भारत में आकर के, मतलब उन्हें पता चला था कि ये इतनी खूबसूरत जगह पहाड़ों पर है और इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपना आर्मी का हेडक्वार्टर बना लिया था।
बहुत से भाई लोग अपनी गाड़ी से भी रानीखेत आते हैं। उनका सफ़र और भी आनंददायक होता होगा, क्योंकि अपनी गाड़ी से अगर कहीं हम जाते हैं तो लायबिलिटी तो होती है, लेकिन घूमने फिरने की स्वतंत्रता भी होती है। कहीं भी हम जा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एक बंदिश होती है कि हमें उसके हिसाब से ही चलना है। और ख़ासकर ब्लॉगर्स के लिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख़ास दिक्कतें होती हैं, क्योंकि अगर उनको विंडो सीट नहीं मिली तो वो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब इधर चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ मिलने शुरू हो गए हैं, और इन्हीं पेड़ों की वजह से पहाड़ टिके रहते हैं, रुके रहते हैं। इन्हीं पेड़ों की वजह से ये बंधे रहते हैं, लैंडस्लाइड कम होता है। इसलिए हमें पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए, जिससे कि हमारी प्रकृति हमें सुरक्षा प्रदान करती रहे। दोस्तों, अब हम लोग रानीखेत पहुंचने ही वाले हैं। भवाली से रानीखेत की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इसमें लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि बस होती है और बस आप जानते ही हैं जगह जगह रुकती है, उसमें समय लगता है। और सड़कें पतली हैं तो बहुत आराम से चलते हैं यहाँ पर लोग। दोस्तों, आज की ट्रिप हम लोगों की भवाली से रानीखेत की है। रानीखेत की थी, बल्कि हो चुकी है, और अब हम रानीखेत पहुंच चुके हैं। रानीखेत बस अड्डा है ये सामने, मैं आपको दिखाता हूं। अब चलता हूं, यहाँ कहीं कमरा देखता हूं, कमरा लेता हूं। उसके बाद से फिर जो भी घूमने के स्थान होंगे, उन घूमने के स्थानों को घूमता हूँ, देखता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। दोस्तों, तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, ये ट्रिप हम लोगों की भवाली से रानीखेत की थी, और ये ट्रिप हमारी पूरी हो चुकी है। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।